हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका फिक्स प्रपोजिशन की बेसिक जो सीरीज़ है उसमें स्वागत है। और आज हम ऐसे मोस्ट कॉमन बेसिक प्रपोजिशंस बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब इजी हैं, कुछ का कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको याद करने की इसके साथ ऐसा है ना। क्योंकि हर किसी का अगर लॉजिक पता करेंगे कि क्यों है तो क्यों में ही लटके रह जाएंगे। जहाँ ज़रूरी होगा मुझे बताना, जहाँ कॉन्सेप्ट का लेना देना है सवाल से और सॉल्व करने से, वहीं मैं बताऊंगा। अदरवाइज़ आपको प्रैक्टिस में ये याद करने हैं वैसे ही, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में प्लीज़ लिसन, उसके बाद ब्लैंक है मी। प्लीज़ लिसन मी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए गाइस, लिसन के साथ हमेशा जो आता है वो टू आता है। लेकिन ये हमेशा का मतलब टू कब आएगा? जब यहाँ पे वो चीज़ दे रखी हो जो या तो सुनी जा रही है, जैसे सॉन्ग है, म्यूज़िक है ना, या फिर किसी व्यक्ति को सुना जा रहा है। यानी अगर यहाँ पे इंसान लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, लिसन के बाद सीधे शब्दों में लिसन के बाद टू तब आएगा जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो टू की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ये इतना होता प्लीज़ लिसन, तो फिर ये ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल गलत हो जाता बल्कि, है ना। प्लीज़ लिसन इतना ही बहुत है। और अगर यहाँ दे दिया हमने क्या, एक ऑब्जेक्ट जैसे मी या फिर म्यूज़िक, सॉन्ग, कुछ भी, तो हम क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा टू प्रपोजिशन लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। आई सजेस्टेड, फिर ब्लैंक है, हिम टू टेक द एग्ज़ाम। मैंने उसको प्रस्ताव दिया एग्ज़ाम देने का। तो गाइज सजेस्टेड है, प्रपोज्ड है ना, इन सभी के साथ जो आता है सेड है, ये से है, इनके साथ आता है किसी इंसान को ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ने के लिए टू। ये आपको लर्न करना है ना। सजेस्टेड, आई सजेस्टेड टू हिम टू टेक द एग्ज़ाम, ये आपको लर्न करना है। इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो टू से ही जोड़ना है। मतलब इंसान अगर जोड़ना है तो टू से ही जोड़ना है। अगर कोई चीज़ है जो सजेस्ट कर रहे हैं, कोई एडवाइस यानी थिंग है जो सजेस्ट कर रहे हैं, तो टू की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसके सीधे जोड़ दे, देखिए, अच्छा खुद ही देखिए आप, सजेस्टेड हिम का मतलब है उसने उसे ही सजेस्ट कर दिया। मतलब कि ये लो, ये मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लो, खा लो, पी लो, कुछ कर लो, इसका ऐसा नहीं है। उसने उसको कुछ सजेस्ट किया, वो जो चीज़ सजेस्ट की उसको जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं आएगा। जैसे आई सजेस्टेड एड्रेस, है ना, मैंने क्या दिया, प्रस्ताव दिया एड्रेस का, लेकिन मैंने यहाँ इसको सजेस्ट कुछ किया है ना, तो इसलिए इसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा, टू आएगा गाइस। क्लियर। यानी इंसान ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब जुड़ेगा तो हमेशा क्या लगेगा, टू। नेक्स्ट, माई टीचर टोल्ड मी टू सॉल्व द ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको जानकारी होगी टेल के बाद में टू वगैरह कभी नहीं लगता। टेल के बाद में, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में सीधे ही सीधे क्या आता है, ऑब्जेक्ट सीधे ही आ जाता है। क्लियर। इस यानी आपको यहाँ पे अगर टू लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यही कारण है इनडायरेक्ट में आप गलती कर देते हैं बनाते समय। टेल, टेल्स, टोल्ड, कुछ नहीं लगेगा इनके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए। क्लियर। नेक्स्ट, ही प्रपोज, तो मैंने अभी बताया था, देखिए, ही प्रपोज्ड मी, है ना, टू टेक माई चिल्ड्रन फॉर अ वॉक। देखिए, अगर यहाँ पे आप वैसा वाला प्रपोज्ड मानो जैसे शादी वगैरह के लिए होता है ना, या किसी चीज़ के लिए होता है, मतलब प्रेम प्रस्ताव वगैरह तो ठीक है, ही प्रपोज्ड मी, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है उसने कुछ प्रपोज दिया, प्रपोज किया, इसका मतलब उसने सुझाव दिया है। यहाँ इसका मतलब है सुझाव के रूप में, है ना, कुछ सुझाव दिया उसने। क्या सुझाव दिया है, टू टेक माई चिल्ड्रन फॉर अ वॉक। क्लियर। तो ये सजेस्ट किया है एक तरह से, इसलिए भी यहाँ पे भी क्या होगा, टू आएगा। ही प्रपोज्ड मी टू टेक माई चिल्ड्रन फॉर अ वॉक। क्लियर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ही सेट, देखिए मैंने अभी क्या बताया था, से के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट जुड़ेगा या इंसान, तो हमें क्या लगाना है, टू। ये तो आसानी है, बचपन से यूज़ करते आए होंगे आप। नेक्स्ट, वी रीच्ड दिल्ली लास्ट नाइट एट 9 PM। देखिए गाइज, रीच के साथ थोड़ा सा बच्चों को भ्रम हो सकता है, लेकिन वो इस वीडियो से दूर हो जाएगा। देखिए, रीच का मतलब क्या है, पहुंचना, है ना। पहुंचना है तो अगर कोई जगह दे रखी है जहाँ पे पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचना यानी दिल्ली पहुंचना। तब हम अगर रीच के बाद में कोई क्या लिखा है, प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, यानी नाउन, जगह बताने वाला नाउन, तब कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। रीच्ड दिल्ली, रीच्ड होम, रीच्ड बनारस, रीच्ड इंडिया, रीच्ड अमेरिका,
रीच्ड अंटार्कटिका, रीच्ड मून, है ना, कुछ भी जगह अगर जुड़ेगी तो इससे कोई भी प्रपोजिशन हमें यहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब रीच्ड टू या कुछ नहीं लगेगा। लेकिन गाइस रीच के बाद में आपको ध्यान रखना है, अगर इस जगह के नाम के अलावा कुछ और दे रखा हो, जैसे मान लो समय दे रखा होता है ये 9 PM, सीधे यहाँ समय दे दिया होता वी रीच्ड, फिर यहाँ दिल्ली के जगह क्या होता 9 PM, तो आता एट। और ये गाइस रीच की वजह से नहीं लगेगा, ये PM यानी ये जो टाइम है इसकी वजह से लगेगा। क्लियर? यानी रीच के साथ ज़रूरत के हिसाब से वो प्रेपोजिशन लगेगा यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखी है। समय दे रखा है ना, और जगह दे रखा है, मान लीजिए होटल के अंदर पहुँच रहे हैं तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जगह को मैंने बोला है कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है ना। रीच्ड होटल लगेगा, एड्रेस के रूप में यूज़ होगा। लेकिन टाइम अगर दे दिया तो रीच्ड, सॉरी ये रीच्ड है ना, ये स्पेलिंग देख लेना, गलती हो गई, रीच्ड है ये, रीच्ड ऑन टाइम। मई दे रखा है तो रीच्ड इन मई, जुलाई दे रखा रीच्ड इन जुलाई, कोई सन दे रखा तो रीच्ड इन 1922, कुछ भी दे रखा हो, है ना। ऐसे मतलब जगह अगर होगी तो हम कोई प्रेपोजिशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अगर कुछ और होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे रीच के बाद में यहाँ प्रेपोजिशन आएगा। क्लियर है? अभी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द पार्टीज रीच्ड, फिर ब्लैंक है एन एग्रीमेंट। देखिए गाइस यहाँ पे जगह का तो नाम नहीं है और यहाँ रीच का मतलब पहुँचना भी नहीं है, एक तरह से समझौता हुआ है दोनों लोगों के बीच में, मतलब वो इस, जैसे कहते हैं ना, इस मुकाम पर पहुँचा, तो ऐसी वो एक समझौते पे पहुँचे, तो यानी यहाँ पे लगेगा एट। या आप फिक्स मतलब फ्रेजल वर्ब मान के याद कर सकते हैं, रीच एट अ कंक्लूजन, रीच एट एन आर्गुमेंट या एग्रीमेंट, है ना, इस तरह से। यानी यहाँ पे क्या लगेगा रीच के साथ एट। नेक्स्ट, वी गो, फिर ब्लैंक है होम एट 8 PM। तो गाइज यहाँ पे भी कोई प्रपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होम शब्द के पहले अगर मूवमेंट करने वाला गो, कम, अराइव, ये सब अगर वर्ब आ जाए तो हम इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टे एट होम हो सकता है ना, स्टे एट होम, क्योंकि बस स्टैटिक वर्ब है तो हम एट होम का यूज़ कर सकते हैं। मोशन वाले गो, कम, अराइव के साथ हम होम के पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। क्लियर? नेक्स्ट, वी मस्ट अवेल अवर सेल्व्स, फिर ब्लैंक द अपॉर्चुनिटीज़। ये तो आपको याद करना है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर आएगा। किसके हिसाब से आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आएगा। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ माई सेल्फ, दे होता तो दैम सेल्फ्स, यू होता तो योर सेल्फ, ये योर सेल्फ्स। और अवेल के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है गाइस वो है ऑफ, फ़ायदा उठाना। क्लियर है? यहाँ पे मतलब क्या, अवेल ऑफ का फ़ायदा उठाना, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, फिशेज़ आर अडेप्टेड। यहाँ जो अडेप्ट है उसका मतलब अनुकूल होना होता है। लाइफ इन वाटर, देखिए मछलियाँ जो हैं वो जीवन बिताने में पानी में उसके लिए क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू, अडेप्टेड टू, ये आपको याद करना है। हिज बंगलो इज़ एडजेसेंट माइन, एडजेसेंट का मतलब होता है क्लोज टू या नेक्स्ट टू, बगल में, है ना। ये ऐसे एक यहाँ है तो बगल में यहाँ पे है, ऐसे नहीं कि इधर है, मतलब साइड बाई साइड। क्लियर है? क्लोज टू और नेक्स्ट टू, तो देखिए क्लोज के साथ भी क्या आ रहा है टू, नेक्स्ट के साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं टू, तो एडजेसेंट के साथ भी क्या आएगा टू, यानी एडजेसेंट टू माइन, उसका बंगला मेरे वाले बंगले के बिल्कुल बगल में है। क्लियर? लास्ट है, दिस सीरम इज़ एन एंटीडोट, फिर स्नेक्स पॉइजन, ब्लैंक में क्या आएगा टू। एंटीडोट के साथ भी फिक्स आपको याद करना है टू, है ना, किसी चीज़ की दवाई, जैसे कहते नहीं लाफ्टर इज़ एन एंटीडोट टू सैडनेस, टू डिप्रेशन, है ना, ऐसे ही एंटीडोट के साथ आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। क्लियर? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे कमेंट ज़रूर